Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in a Millikan's oil drop experiment, the charge on an oil drop is calculated to be 6.35 into 10 to the raise minus 19 coulomb. The number of excess electrons on the drop is, so हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए पहले हम की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सो वी नो दैट n इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई e। हमारा जो n है इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो हमारा q है वो है चार्ज और e है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सो e की वैल्यू भी हमें पता है, ये होती है -1.6 इंटू 10 टू रेज -19 कूलम। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। तो जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा कि बिकॉज वी नो दैट n इज इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई e, सो गिवन दैट q इज इक्वल्स टू 6.35 इंटू 10 टू रेज -19 कूलम। और यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करेंगे Q और E की तो हमें n इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 6.35 इंटू 10 टू रेज -19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू रेज -19 कूलम। अब ये 10 टू रेज -19 कूलम सेम टर्म है, कैंसिल आउट हो जाएगी और ये बचेगा 6.35 डिवाइडेड बाई 1.6। और जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा n इज इक्वल्स टू 6.35 डिवाइडेड बाई 1.6 और यहाँ से हमें मिल गया n इज इक्वल्स टू 3.96875। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 3.96875। बट according to quantization of charge, the number of electrons cannot be a non-integer value. So answer should not be possible. So answer should not be possible in fraction. सो हमारे पास क्या ऑप्शंस थे? ऑप्शन ए था 3.9 और क्योंकि फ्रैक्शन में तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता इसलिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी की बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी 3.96875 वो अप्रॉक्सीमेटली 4 के बराबर है, तो ऑप्शन बी पॉसिबल है। ऑप्शन सी देखें, ये भी जो है हमारी फ्रैक्शन में है
तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ऑप्शन डी 6 और 6 में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you will understood it well. Thank you and best of luck.